हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। आइए समझते हैं। देखो, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। जिस पाथ से आप एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में या एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में गए हैं, उस पाथ की जो लेंथ होगी उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। आइए समझते हैं। लेट्स सपोज ये आपका घर है, ठीक है, और ये आपका स्कूल है। ओके, बेटा एक रास्ता है जो आपके घर से स्कूल तक जाता है, ठीक है, मार्केट से होता हुआ। ठीक है, अगर आपको कुछ खरीदना है तो आप मार्केट से होते हुए भी स्कूल जा सकते हैं। इस रास्ते, इस पाथ को या इस रास्ते को हम बोलते हैं ए। और इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है बेटा 3 किलोमीटर। ठीक है, एक बिल्कुल स्ट्रेट रास्ता है, कहीं मुड़ना नहीं है, जस्ट सीधे स्ट्रेट चलते चले जाना है। ठीक है, एक ये रास्ता है, इसको हम बोलते हैं बी, इसकी लेंथ है 2 किलोमीटर। ठीक है, और एक रास्ता है बेटा जो आपके स्टेडियम से होता हुआ गुजरता है। आपके घर के आसपास एक स्टेडियम है, ठीक है, वहां से होता हुआ गुजरता है। तो अगर आपको सुबह स्टेडियम जाते हुए स्कूल जाना है तो आप इस रास्ते को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये रास्ता सी है और इसकी लेंथ है 5 किलोमीटर। ठीक है, तो एक दिन आपने अपने फादर से कहा कि पापा मुझे आज मार्केट से कॉपी लेते हुए स्कूल जाना है। फादर ने कहा ठीक है, तो उन्होंने अपनी स्कूटी स्टार्ट करी और आपने अपने फादर से कहा कि पापा आज एक काम करो, आज अपनी स्कूटी की ट्रिप 0 कर दो। मैं देखना चाहता हूं कि जब मैं इस रास्ते से, मार्केट वाले रास्ते से अपने स्कूल जाऊंगा तो मेरा मतलब कितना हम डिस्टेंस कवर करेंगे, कितनी लेंथ हम कवर करेंगे। ठीक है, तो जब वो आप घर से निकले और स्कूल पहुंचे, तो जब स्कूल पहुंचे तो जो स्कूटी का ट्रिप मीटर था उसने कितनी रीडिंग दिखाई होगी? 3 किलोमीटर। ठीक है, फिर एक दिन आप बहुत लेट हो रहे थे स्कूल। ठीक है, पहले तो आपकी डांट पड़ी कि आप लेट क्यों उठे। तो फिर उस दिन आप किस रास्ते से जाओगे? ऑब्वियसली बात है, स्ट्रेट रास्ते से जाओगे क्योंकि आपको स्कूल टाइम पे पहुंचना है। तो उस दिन आपका ट्रिप मीटर क्या दिखाएगा? 2 किलोमीटर। और बेटा जब आप एक दिन आपका था कि एक दिन आपने कहा कि चलो आज मैं स्टेडियम होता हुआ खेलते हुए चला जाऊंगा, स्कूल देर का है, तो आप इस रास्ते को फॉलो करेंगे तो ट्रिप मीटर क्या दिखाएगा? 5 किलोमीटर। विच मीन्स बेटा जिस भी पाथ को जब आप ट्रेवल करेंगे, चाहे आप ए से जाएं, बी से जाएं, सी से जाएं, उस पाथ की जितनी भी लेंथ होगी, ठीक है, वो पूरी लेंथ क्या कहलाएगी? आपका डिस्टेंस। लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। अभी आप समझ रहे हो सर, ये तो कॉमन सेंस है, अभी समझाता हूं मैं क्यों समझा रहा हूं चीज। ठीक है, तो बेटा चाहे ए से जाओगे तो 3 किलोमीटर लेंथ होगी, बी से तो 2 किलोमीटर और सी से 5 किलोमीटर लेंथ होगी। ठीक है, ऑलराइट। अब देखो इतनी बात समझ आई। अब जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, विच मींस इट ओनली डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड। ये सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? मैग्नीट्यूड। ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। किस तरीके से मैं कह सकता हूं? अगर मैं कहूं मेरा स्कूल या आपका स्कूल आपके घर से 5 किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर दूर यानी 5 किलोमीटर आपको लेंथ कवर करनी पड़ेगी, डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तब आप वहां पहुंचेंगे। बट क्या यहां पर कोई डायरेक्शन की बात हुई है? नहीं, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, और जब किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है तो यहां पर किसी भी डायरेक्शन की बात नहीं हुई है। ठीक है, अगर स्पेसिफिकली बताया जाता कि इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती। बट डिस्टेंस कैसी है? स्केलर क्वांटिटी। राम 5 किलोमीटर चला, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, नो मेंशन ऑफ डायरेक्शन। आप रोज सुबह 3 किलोमीटर वॉक करते हैं, आप 3 किलोमीटर का डिस्टेंस तो कवर कर रहे हैं, बस किस डायरेक्शन में इसका कुछ भी पता नहीं है। तो बेटा जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और वो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है। बेटा डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। आओ इसे समझते हैं। लेट्स सपोज आप अपने घर से स्कूल गए, ठीक है, आपका ट्रिप मीटर कितना दिखाएगा? 2 किलोमीटर। आप स्कूल से वापस घर आए, आप कितना ट्रिप हो जाएगी? कॉमन सेंस 4 किलोमीटर। ऐसे अगर आप इस रास्ते से अपने स्कूल जाएंगे तो जब स्कूल पहुंचेंगे तो ट्रिप मीटर कितना दिखाएगा? 3 किलोमीटर। और जब वापस इसी रास्ते से घर आएंगे तो ट्रिप मीटर कितना दिखाएगा? 6 किलोमीटर। विच मीन बेटा डिस्टेंस हमेशा ऐड होता है, यानी डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं अपने घर से स्कूल गया 2 किलोमीटर और स्कूल से वापस घर आ गया तो मेरा डिस्टेंस 0 हो गया। नहीं, आपकी जो व्हीकल का ओडोमीटर है, जो डिस्टेंस दिखाता है बेटा, वो हमेशा क्या दिखाएगा? डिस्टेंस को ऐड करके दिखाएगा, यानी डिस्टेंस हमेशा क्या है? पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव या 0 नहीं हो सकता है।
अगर जीरो की बात करें तो बेटा जीरो का तो मतलब ये है कि मोशन ही नहीं हुआ। जब मोशन ही नहीं हुआ तो हम पढ़ेंगे क्यों इसे, ठीक है। व्हिच मीन जब भी मोशन होगा तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब देखो बेटा एक चीज एक यहाँ पर लिखी हुई है, डिस्टेंस इज इक्वल टू और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। या तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, वो भी हम समझेंगे, ठीक है। ऑलराइट, अब यहां पर एक चीज और देखो बेटा, जो डिस्टेंस है वो पाथ ट्रेवल पे डिपेंड करता है। आपने जो भी पाथ लिया है, आप जहां भी गए हो, नुक्कड़ वाली चाय की दुकान से होते हुए, अपनी कोचिंग से होते हुए, जो भी जिस जगह से भी आप होते हुए जाएंगे उस सबका आप डिस्टेंस काउंट करेंगे। तो अगर इससे जाएंगे तो 5 किलोमीटर होगा डिस्टेंस, इससे जाएंगे तो 3 किलोमीटर होगा और इससे जाएंगे तो 2 किलोमीटर होगा। आई होप आपको डिस्टेंस पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। ऑलराइट, अब बात करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट जहां था वहां से वो जब दूसरी पोजीशन पे पहुंचेगा, ठीक है, तो उन दोनों पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगी, वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। आइए समझते हैं, इसी समझते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज ये आपका होम है और ये आपका स्कूल है, ठीक है। वही सेम आपके पास 3 रास्ते हैं जाने के लिए। ये कौन सा रास्ता है, मार्केट वाला, ये कौन सा है, स्ट्रेट, और ये कौन सा है जो आपको स्टेडियम होता हुआ लेके जाएगा, 2 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर। बेटा आप बताओ कि अगर मुझे स्कूल से, घर से स्कूल पहुंचना है तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है? क्या इस स्ट्रेट लाइन से छोटा कोई पाथ हो सकता है घर से स्कूल तक पहुंचने का? नहीं। तो बेटा अगर मैं आपकी होम को इनिशियल पोजीशन मानूं आपकी, और आप फाइनली कहां पहुंचेंगे, अपने स्कूल में, तो बेटा आपके घर से लेकर स्कूल तक जाने के लिए जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। और इस केस में बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, 2 किलोमीटर। यानी डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल होम एंड फाइनल पोजीशन स्कूल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या आप, ठीक है। इसको एक और एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल्स तो बेटा बहुत है एग्जांपल्स एग्जांपल्स एंड एग्जांपल्स, ठीक है। अब बेटा ये पॉइंट ए है, ठीक है। अब आप एक सेकंड को अपनी आंखें बंद करो, ठीक है। एक सेकंड को अपनी आप आंखें बंद करो, ठीक है। आपको ये बताना है कि ये मैंने मार्कर किस किस जगह से मूव किया है। अभी आंखें बंद रखना, आंखें बंद रहनी चाहिए, खोलो आंखें। क्या आप बता सकते हो कि मैंने किस किस रास्ते से इसको मूव किया था? अब अगर आप वीडियो को हल्का सा बैक करेंगे, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि मैंने बहुत सारे रास्तों से बहुत बार घुमा घुमा के मैंने बी तक पहुंचाया है। लेकिन आपकी नजर में ए, जो यहाँ पर जो ए पॉइंट, एक बंदा है वो ए से लेकर कहां तक पहुंचा है, बी तक पहुंचा है। आपकी नजर में वो कितना डिस्प्लेस हुआ है, इतना डिस्प्लेस हुआ है। इसकी लेंथ अगर मान लो x है तो वो x डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया है। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट पाथ ट्रेवल पे डिपेंड नहीं करता है, चाहे यहां तक जाने के 1000 रास्ते क्यों ना हो, जो शॉर्टेस्ट पाथ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, बेटा वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्टेंस, दो डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ ट्रेवल, इट इज ऑलवेज फिक्स्ड। डिस्टेंस को वेरी करा सकते हो, 3 किलोमीटर से जाओ, 2 किलोमीटर से जाओ, 5 किलोमीटर से जाओ, डिस्प्लेसमेंट को आप वेरी नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, नॉट ऑन द पाथ ट्रेवल्ड। ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस केस में बताओ बेटा घर से लेकर स्कूल तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 किलोमीटर। 3 और 5 नहीं, 3 5 नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, फिर देखो बेटा जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, विच मींस ये किस किस पे डिपेंड करेगी, ये मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करेगी बेटा, और ये डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगी। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करेगी, ठीक है। कैसे, देखो अगर आपने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, अगर आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसको पॉजिटिव माना है, तो इसका जो अपोजिट डायरेक्शन है
बेटा उसको आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक डायरेक्शन पॉजिटिव है तो उसका उल्टा डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। समझते हैं, एक ऑब्जेक्ट है वो ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, ये डिस्टेंस कितना है या डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 किलोमीटर, ये डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 किलोमीटर। ठीक है बेटा, जब ये यहां से वापस आएगा, जब ये यहां से वापस आएगा, अब वापस से कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा सी से बी तक 2 किलोमीटर। ठीक है ऑलराइट बेटा, अब बताओ ए की इस बंदे की इनिशियल पोजीशन तो ए थी, यानी 0 से स्टार्ट किया हुआ इसने। ठीक है, अब इसकी फाइनल पोजीशन कहां है, खड़ा कहां है इस समय, बी पर। ठीक है, बी पर खड़ा है, तो बेटा इसकी फाइनल पोजीशन क्या है, बी। तो अगर आप फॉर्मूला लगाओ, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये आगे इसमें ये मिटा देता हूं, या रुक जाओ मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अगर आप फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कितना एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो बेटा यहां से मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूं, फाइनल पोजीशन क्या है, बी। बी कितना दूर है इसे, 2 किलोमीटर। ए की इनिशियल पोजीशन कहां थी, जहां से शुरू किया उसे 0 मानेंगे, 0। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 2 किलोमीटर। ठीक है, अब बात ये थी कि अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है तो इस डायरेक्शन को नेगेटिव मानेंगे, और कैसे समझते हैं। बेटा ए से बी गया 2 किलोमीटर, बी से सी गया +2 किलोमीटर। ठीक है, अब बेटा अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माने तो उसको नेगेटिव मानेंगे, तो जो अगला 2 होगा वो कितना आएगा, माइनस का। तो हमारा फाइनल डिस्प्लेसमेंट अगेन कितना आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 किलोमीटर। तो चाहे आप फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन रख के निकालो, चाहे आप इस तरीके से ऐड करके निकालो, बेटा आंसर दोनों में सेम आने वाला है। विच मींस अगर आपने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है तो इस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट अपने आप क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और आप जब पॉजिटिव और नेगेटिव को ऐड करोगे तो अगर सेम वैल्यू है, पॉजिटिव और नेगेटिव को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 किलोमीटर। तो दोनों ही केस में आप देख सकते हो, चाहे फॉर्मूले से चाहे इस तरीके से, आपको दोनों ही केस में डिस्प्लेसमेंट क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। ठीक है ऑलराइट, अब इसी को हम कंटिन्यू करते हैं थोड़ा सा। देखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव। ठीक है, आओ समझते हैं। सबसे पहले हम सिंपल केस समझते हैं। एक ऑब्जेक्ट ए से बी तक गया, बी से सी तक गया, फॉर्मूला लगाएंगे फाइनल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। बेटा फाइनल पोजीशन क्या है, ए से बी, बी से सी, पूरा कितना है, 4 किलोमीटर, माइनस ओरिजिन 0, तो ये कितना आएगा, 4 किलोमीटर। यानी आपका डिस्प्लेसमेंट ए से लेकर सी तक कितना है, एक स्ट्रेट लाइन, इसकी लेंथ कितनी है, 4 किलोमीटर। ऑलराइट, अगर आप 2 + 2 से भी जाना चाहो बेटा, ए से बी तक 2 किलोमीटर, बी से सी तक 2 किलोमीटर, अगेन कितना आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, 4 किलोमीटर। ठीक है, तो यानी आपने देखा कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है ऑलराइट बेटा, एक चीज बताओ, अगर मैं यहां से आपको ए से लेकर सी तक का डिस्प्लेसमेंट पूछ लूं कितना आ रहा है, 4 किलोमीटर, ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस कितना होगा, वो भी 4 किलोमीटर होगा बेटा, वो भी 4 किलोमीटर होगा। यानी जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है। यहां आपने देखा इक्वल है, जितना डिस्टेंस उतना ही डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट केस कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे कैसे हो सकता है। ठीक है ऑलराइट, फिर बेटा वो बंदा, पहले देखते हैं हम 0 वाला केस। ठीक है, पॉजिटिव देखते हैं हम 0 देखेंगे। वो बंदा बेटा देखो बी से सी से बी पर गया और बी से वापस कहां आ गया, ए पर। ठीक है, यहां पर 2 किलोमीटर ट्रेवल किया होगा और यहां पर 2 किलोमीटर ट्रेवल किया होगा। ऑलराइट, इतनी बात सही है बेटा। एक बात बताओ, एक इंसान, अब आपको तो पाथ ट्रेवल से मतलब नहीं है ना, आपको सिर्फ किससे मतलब है, इनिशियल पोजीशन से और फाइनल पोजीशन से। ठीक है, तो बेटा ये बताओ, ये बंदा ए से ही चला था, उसकी इनिशियल पोजीशन भी ए ही थी और फाइनल पोजीशन भी ए ही है। बेटा अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गई तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 0। कैसे, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन। बेटा इनिशियल क्या थी, ए की पोजीशन 0, फाइनल वापस कहां पर खड़ा है, 0 पे ही खड़ा हुआ है,
तो उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी बेटा, 0। डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, 0। सर थोड़ा सा और समझाइए। ठीक है बेटा, देखो a से b प्लस का 2, b से c प्लस का 2। अब ये डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव। c से b माइनस का 2, b से a माइनस का 2। बेटा जितना प्लस उतना ही माइनस, डिस्प्लेसमेंट क्या आ चुका है, 0। यानी फिजिक्स की नजर में आप चले ही नहीं। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, इसमें बंद रखना, बताओ मैंने, आप आंखें खोलो, बताओ मैंने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। सर आप तो वहीं खड़े हैं, आपने तो कोई डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल ही नहीं किया, आपकी इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम है, आप गए कहां। बेटा अगर आप वीडियो को पीछे करके देखोगे तो मैं यहां से वहां गया और वहां से यहां आया, लेकिन आपको सिर्फ किससे मतलब है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन से, जो कि मेरी दोनों सेम है। इसलिए आप कह रहे हो आप तो सर वहीं खड़े हो, आप तो कहीं गए ही नहीं, आपका तो डिस्प्लेसमेंट 0 है। बेटा वो मैं भी तो वही कह रहा हूं कि अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाएंगी तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, ऑलराइट, आई होप आपको ये केस भी समझ में आया होगा। अब देखो बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो हमारा नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सर नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक है, ऑलराइट बेटा, ये बंदा ए से बी गया, बी से सी गया, हम जानते हैं। अब ये सी से बी पर आया, ठीक है। अब मैं देख रहा हूं ए से बी प्लस 2 किलोमीटर, ठीक है, बी से सी प्लस 2 किलोमीटर, और सी से बी कितना हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव। बेटा ये डिस्प्लेसमेंट आपको नेगेटिव होता हुआ दिख रहा है, क्या ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, बेटा ये होता है नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये क्या होता है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। दो इसका पूरे का डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, पॉजिटिव, लेकिन बेटा सी से बी सेक्शन का डिस्प्लेसमेंट इस समय कितना है, नेगेटिव। ठीक है, कितना है, नेगेटिव। अब देखो बिल्कुल आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं मैं इसमें, ठीक है, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सर ये तो हमने नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कुछ और पढ़ा है, समझते हैं क्या पढ़ा है। अब बेटा वो सी से बी से चलता है ए पर, और यहां पर एक और पॉइंट है ई, तो बेटा वो यहां पर जगह नहीं है इसलिए मान लेना। ठीक है, ये भी कितना ही है, ये भी 2 किलोमीटर है। ठीक है, ए से लेकर ई तक का। बेटा इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना तो सारा इस डायरेक्शन क्या मानूंगा मैं, नेगेटिव, तो ये भी कितना है, 2 किलोमीटर। बेटा यहां तक तो आपको पता है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन वापस ए पे आने पे क्या हो गई होगी, सेम। तो डिस्प्लेसमेंट यहां तक का तो कितना होगा, 0। अब बेटा ये जो इतना डायरेक्शन है, इतना ये जो चला है 2 किलोमीटर, ये किस में चला होगा, नेगेटिव चला होगा। बेटा जब भी एक ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ चलेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, नेगेटिव। और पहले फॉर्मूले से देखते हैं कैसे। डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा इनिशियल फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन इसमें कितनी है बताओ, नेगेटिव का 2 किलोमीटर है इधर की तरफ, और इनिशियल पोजीशन क्या थी इसकी, यहां से चला था 0, तो बेटा यहां पर कितना आ जाएगा, -2 किलोमीटर, -2 किलोमीटर। सर समझ में तो आया पर उतना सही से नहीं। आओ एक और चीज से देखते हैं। ए से बी तक जाने पर कितना, 2 किलोमीटर, बी से सी तक जाने पर कितना, 2 किलोमीटर। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव तो इस डायरेक्शन क्या मानेंगे, नेगेटिव। सी से बी तक आने में -2 किलोमीटर, बी से ए तक आने में -2 किलोमीटर, ए से ई तक जाने में -2 किलोमीटर। बेटा 1 + 2 से 1 - 2 कैंसिल, 1 + 2 से 1 - 2 कैंसिल, बचा कितना, -2 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कैसा आ गया है, नेगेटिव। तो बेटा एक ऑब्जेक्ट जब अपने लेफ्ट में ओरिजिन से लेफ्ट में मूव करता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है, नेगेटिव। यही सिर्फ केस नहीं है बेटा, आपने यहां पर भी देखा कि ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट भले ही पॉजिटिव क्यों ना हो, एक सेगमेंट का डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव हो सकता है। अगर आपको ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव चाहिए तो ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। तो आई होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई भी डाउट अब नहीं रह गया होगा। ठीक है, फर्दर वीडियोस पहले तो इस वीडियो को लाइक करो, ठीक है, और फर्दर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।